हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल F1 विद प्रवर एंड युवान। मैं हूं प्रवर और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मायामी ग्रैंड प्री के बारे में। भी बेसिकली मायामी ग्रैंड प्री का एक रेस रिव्यू होगा, बिकॉज जो रेस थी वो बहुत रात को लेट थी। अब भाई रेस में हुआ क्या? इधर आपको रेस का ऑर्डर दिख रहा होगा, इधर आपको क्वालिफाइंग का ऑर्डर दिख रहा होगा। रेस के ऑर्डर और क्वालिफाइंग ऑर्डर में जो आपने नोटिस किया होगा वो है कि वर्स्टैपेन और हैमिल्टन दोनों ऊपर आ गए थे। उन्होंने बहुत सारे ओवरटेक्स किए थे रेस में। उसके अलावा जो एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि फरारी क्वालिफाइंग में जो लगी थी ना देखने से, दे वर वे स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे आर इन एक्चुअल रेस। देयर ट्रू पेस इज इन क्वालिफाइंग इटसेल्फ। रेस में उनकी पेस बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपनी जो क्वालिफाइंग की पेस है उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। उन्होंने रेस पेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया, विच प्रूव्ड आउट टू बी अ बैड डिसीजन इंडीड, है ना। और उसके अलावा जो लांस स्ट्रोल थे, आपने नोटिस किया होगा, आपको टॉप 10 में नहीं दिखे। एक एस्टन मार्टिन टॉप 10 में नहीं है, विच वुड हर्ट एस्टन मार्टिन अ लॉट इन कंस्ट्रक्टर स्टैंडिंग। बिकॉज अभी अगर आप नोटिस करोगे, एस्टन मार्टिन और मर्सिडीज में सिर्फ 6 पॉइंट्स का गैप है। एस्टन मार्टिन on 102 points एंड मर्सिडीज on 96 points, जबकि एस्टन मार्टिन के पास पूरे चार चार पोडियम है और वो चारों के चारों अलोंसो के हैं। और मर्सिडीज का सिर्फ एक पोडियम है जो उनको ऑस्ट्रेलिया की रेस में मिला था। फरारी अगेन एक पोडियम है। और इस रेस में रसल ने सेंस को आउट क्वालिफाई कर दिया, और हैमिल्टन ने लेक्लेयर को। तीन चीज़ प्रूव हो जाती हैं। पहली कि भाई रेड बुल आर अनबीटेबल दिस सीजन अभी तक एटलीस्ट, है ना। मतलब हमने सुना है इंटर कंस्ट्रक्टर्स, है ना, कि रेड बुल वर्सेस मर्सिडीज, मर्सिडीज वर्सेस फरारी, एस्टन मार्टिन वर्सेस एक्स वाई जी कुछ भी। बट इधर इंट्रा कंस्ट्रक्टर हो रहा है, रेड बुल वर्सेस रेड बुल, पेरेज वर्सेस वर्स्टैपेन। और ये जो है ना, ये अच्छे खासे चैंपियनशिप में जा सकती है एज ऑफ नाउ। ड्राइवर स्टैंडिंग्स में अभी टॉप 5 की बात करें तो इन फ्रंट विथ 119 पॉइंट्स। उसके बाद जो सर्जियो पेरेज है उनके पास 105 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद फर्नांडो अलोंसो आते हैं विथ 75 पॉइंट्स। वो हैमिल्टन से काफ़ी आगे हैं एज ऑफ 5 रेसेस। देन हैमिल्टन इज इन फोर्थ विथ 56 पॉइंट्स एंड विथ कार्लोस सेंज इन फिफ्थ विथ 44 पॉइंट्स। अब भाई इस रेस में और भी कुछ चीज़ें हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल थी, लाइक मैग्नस इन डिफेंडिंग ऑफ लेक्लेयर फॉर अबाउट 35 लैप्स। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बाय रेड बुल, बिकॉज 13 से फर्स्ट आना किसी भी रेस में, स्पेशली तो स्ट्रीट सर्किट टाइप था, तो और मुश्किल हो जाता है ओवरटेकिंग वगैरह। तो बहुत मुश्किल होता है इतना ऊपर आना, और वो वर्स्टैपेन ने किया था, तो वो रेड बुल की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। और उन्होंने वर्स्टैपेन को हार्ड्स पे शुरू करके पूरा 41 लैप्स करा, उसके बाद मीडियम पे किया ताकि वो पेरेस को ओवरटेक कर पाए। सेम चीज़ हैमिल्टन ने की थी ताकि वो 13 से 6 तक आ पाए। अब भाई जो टॉप 4 टीम है उनका ज़रा सा रिव्यू कर लेते हैं। रेड बुल अब परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10। क्वालिफाइंग में बस भाई वो वर्स्टैपेन का लैप खराब हो गया था, वही प्रॉब्लम थी, बट ही रिकवर्ड ब्रिलियंटली इन द रेस। उसके अलावा पेरेज स्टार्टेड फर्स्ट, बट अल्टीमेटली उनको ओवरटेक होना ही था वर्स्टैपेन से, बिकॉज उनकी बहुत अच्छी स्टिंट रही थी हार्ड टायर्स पे। तो रेड बुल आई थिंक सो 10 आउट ऑफ 10। उसके बाद हम इस रेस में बात कर लेते हैं मर्सिडीज़ की, बिकॉज उनको काफ़ी पॉइंट्स मिले थे। सो मर्सिडीज गॉट द सेकंड मोस्ट पॉइंट्स इन दिस रेस। तो भाई मर्सिडीज ने भी क्वालिफाइंग बिल्कुल बेकार गई थी। हैमिल्टन वॉज 13th आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग क्वालिफाइंग टू, बिकॉज उनको बहुत लेट छोड़ा गया था एंड वॉट एवर। और रसल वॉज 6th इन द क्वालिफाइंग, बट वो 4th आ गए थे, विच वॉज वेरी गुड फॉर मर्सिडीज, मतलब जो उनकी पेस है उसके हिसाब से। और जो हैमिल्टन है उन्होंने भी अच्छे खासे ओवरटेक्स किए। फरारी एक्चुअली थर्ड। तो फरारी में वो जो बेसिकली किया था ना, फरारी ने बिल्कुल मैसअप कर दिया अपनी क्वालिफाइंग ना। बिकॉज जो सेंस थर्ड थे और लेक्लेयर मेरे हिसाब से अगर कंटिन्यू करते ना क्वालिफाइंग में, तो आई थिंक वो एटलीस्ट टॉप 4 में तो आ ही जाते हैं, एंड आई थिंक वो सेंस को भी प्रोबेबली बीट कर देते। वो थर्ड होते मोस्ट प्रोबेबली। तो उनका पहले तो भाई उन्होंने क्वालिफाइंग में वो
टक्कर मार दी Q3 में विच ड्रॉप्ड हिम डाउन टू 7th। ऊपर से जो सेंट्स थे वो रसल से ओवरटेक हो चुके थे और उसके बाद सेंट्स अलोंसो के तो पीछे थे ही, से भी ओवरटेक हो गए थे। उसके अलावा जो लेक्लेयर थे वो लेक्लेयर 7th थे, उसके बाद वो पिट स्टॉप के बाद कुछ 11th हो गए थे। फिर वो मैग्नुसन को बहुत टाइम तक ओवरटेक नहीं कर पाया, वो दोनों पॉइंट्स के लिए लड़ते रहे और ओकॉन के भी वो काफ़ी टाइम पीछे रहे थे। उसके अलावा एंड में हैमिल्टन ने उनको ओवरटेक कर लिया था और अच्छा खासा 1.7 1.8 सेकेंड्स का गैप बना लिया था। सो फरारी ने पूरी रेस मिस अप कर दी। एस्टन मार्टिन देखो, अब आपको ना क्वालिफाइंग में बहुत अच्छा एक दिखा होगा। Alonso was second in the qualifying and Stroll was eliminated in Q1। तो भाई ये आई थिंक सो लांस स्ट्रोल की मोस्ट डिसअपॉइंटिंग रेस थी इस सीजन के लिए, बिकॉज सऊदी में एटलीस्ट जो उनका DNF हुआ था वो इंजन फेलियर वगैरह के ऐसे हुआ था, बट इधर तो इन्होंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस दी है। मतलब नो हेट टू एनीवन, बट एक्चुअली जो हुआ है वो हुआ है। लांस स्ट्रोल 18th या फिर 19th ऐसा सही कुछ थे। उसके बाद ही कुड ओनली रिकवर टू अबाउट 12th प्लेस। सो ज़्यादा उन्होंने ओवरटेक्स किए नहीं। उसके अलावा उन्होंने क्वालिफाइंग भी बहुत बेकार हुई। अलोंसो सेकंड थे क्वालिफाइंग में, पोडियम में जब वो ले थे वो ऑब्वियसली थर्ड हो गए। बट लांस स्ट्रोल ने क्वालिफाइंग 18th पे शुरू की थी, जो पहले ही बहुत नीचे, और वो बस 12 तक ही रिकवर करके वो एक भी पॉइंट नहीं ले पाए। सो रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर लांस स्ट्रोल। रेड बुल 10 आउट ऑफ 10, मर्सिडीज एन 8.5 आउट ऑफ 10, फरारी 5 आउट ऑफ 10 एंड एस्टन मार्टिन अ सॉलिड 6 आउट ऑफ 10। तो ये टॉप टीम्स का रिव्यू था। बॉटम टीम्स में मकलारन फिर से Q1 में एलिमिनेट हो गई थी। दोनों कार्स जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत वियर्ड था, बिकॉज उनकी ऑस्ट्रेलिया की और अजरबैजान की रेसेस कंपैरेटिवली बहुत बेहतर गई। विलियम्स ही रह गई, पॉइंट नहीं मिल पाया उनको। उसके अलावा अल्फा रोमियो भी उसी जगह पे रह गई मोर और लेस। हास में केविन मैग्नसन को पॉइंट मिला ऑब्वियसली, बट निको हल्कनबर्ग की क्वालिफाइंग कुछ 12th पे ख़त्म हुई थी, मतलब Q2 में हो गई थी, वो 15th पे ड्रॉप हो गए। बट वॉट एवर, सो हास के लिए बेटर देन एवरेज थी, विलियम्स और अल्फा रोमियो के लिए बिल्कुल सेम थी, मकलारन के लिए बेकार थी बहुत ज़्यादा। सो द लूजर्स फ्रॉम दिस रेस आर मकलारन एंड फरारी। इसके बाद जो अगली रेस है 21 मई को, फरारी का होम टाउन है एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्री, तो वो 21 मई को 6:30 PM पे होगी। उस रेस में बोले जा रहे हैं कि मर्सिडीज कुछ अपग्रेड्स लाएंगी, क्योंकि टोटो वोल्फ ने सीजन के स्टार्टिंग में बोला था देयर कार वुड लुक कम्प्लीटली डिफरेंट बाय इमोला। बहरीन के कंपैरिजन में मतलब मुझे लगा था उनकी पीक अभी तक ऑस्ट्रेलिया थी। कल अगर मे बी क्वालिफाइंग में दोनों बेहतर कुछ कर लेते शायद से, तो आई थिंक सो अच्छा होता, बट देखते हैं जो मर्सिडीज करती है। आई थिंक सो ये सीज़न मोस्ट प्रोबेबली रेड बुल फर्स्ट पे फिनिश करेंगे। और एक्चुअली अभी आप अगर कंस्ट्रक्टर्स की स्टैंडिंग देखोगे, रेड बुल के पास 224 पॉइंट्स आफ्टर 5 रेसेस। हर एक रेस जो है वो किसी रेड बुल के बंदे ने ही जीती है, 3 वर्स्टापेन ने, 2 पेरेज ने। उसके अलावा एस्टन मार्टिन सेकंड विद 102 पॉइंट्स, मर्सिडीज थर्ड विद 96 पॉइंट्स। ये जो 102 पॉइंट्स है, इसमें से जो पॉइंट स्टैंडिंग्स है ना एक्चुअली, उसमें अलोंसो ने 75 लिए हैं और स्ट्रोल ने बस 27 पॉइंट्स लिए हैं। तो स्ट्रोल इज अप्रोक्सीमेटली थ्री टाइम्स लेस देन फर्नांडो अलोंसो, और वो आई थिंक सो बहुत बुरा उनके लिए। उसके अलावा मैक्लारेन एंड अल्पिन का फिर से बैटल दिख रहा है। मैक्लारेन आर 5th विद 14 पॉइंट्स एंड अल्पिन आर 6th विद अगेन 14 पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक्स।